समाचार की दुनिया के दोस्तों, समाचार संकेत न्यूज़ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ के यशस्वी तथा कथित आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री बनाम महान गणितज्ञ ओपी चौधरी इस प्रदेश को मुख्य रूप से अपनी दकियानूसी विचारधारा के तहत संचालित करते हुए छत्तीसगढ़ के आम जनता का, विशेषकर गरीब तबके, मध्यम वर्गीय, इनका जीना मुहाल कर दिया है। और आज की वर्तमान तारीख में ज़मीन खरीद फरोख्त की गाइडलाइन पे 100 से 400% तक की बढ़ोतरी कर और 5 डिसमिल की रजिस्ट्री आम मध्यम वर्गीय नहीं कर सकता, ये आदेश जारी कर जाने ये क्या इस प्रदेश की आम जनता के लिए मानसिकता रखते हैं। अब खबरें विस्तार से। साथियों, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ और कांग्रेस के श्री अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्री रमन सिंह जी लगातार 3 पंचवर्षीय कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने और जब छत्तीसगढ़ में उसके पश्चात चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी और श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। इसके पश्चात जब छत्तीसगढ़ में 5वां विधानसभा चुनाव हुआ तो डॉक्टर श्री रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, लेकिन भाजपा आला कमान ने डॉक्टर साहब के नेतृत्व को दरकिनार करते हुए श्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया और उनके सत्ताधीश होते ही छत्तीसगढ़ का दोहन द्रुत गति से होने लगा। 1800 हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल को निर्ममता से कटवाकर आदिवासियों को उनके हक के जल, जमीन और जंगल से बेदखल कर उनके आशियाने को उजाड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंगोटिया यार गौतम अडानी के कदमों में कोयला खनन के लिए पेश कर दिया। भाजपा का एक परमानेंट नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रियों संतरियों ने छत्तीसगढ़ के आम जन को इस नारे के उलझ दिया, अर्थात भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भाजपा का विकास और छत्तीसगढ़ की आम जनता का महाविनाश। ये कटु सत्य है साथियों। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने जनता के सामने जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया उस पर ये खरे नहीं उतरे। महतारी बंधन योजना में छत्तीसगढ़ की हर महिलाओं को 1,000 रुपये
देने का वादा किया था, लेकिन उसमें भी अब ये कटाई छटाई चालू कर दिए हैं और इन्हें प्रति माह लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए प्रदेश में शराब की नदियां बहा दी गई। और जब उससे भी महतारी बंधन योजना की पैसों की भरपाई नहीं हो पाई तो बिजली बिल में भारी इजाफा कर जनता की जेब में डाका डालने का काम प्रारंभ किया गया। जब अब छत्तीसगढ़ के आम जन को समझ में आने लगा कि प्रदेश में बैठी सरकार जनता के हितों को अनदेखी कर उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का काम में मशगूल है। और अब तो साय मंत्रिमंडल के तैमूर लंग मंत्री, महान गणितज्ञ, वित्त मंत्री ओपी चौधरी 20 नवंबर को प्रदेश की जमीनों की खरीद फरोख्त पर 100 से 500% के इजाफे की गाइडलाइन जारी कर आम जनता, किसानों और ज़मीन के कारोबारियों के रोजगार पर तालाबंदी का तुगलकी फरमान जारी कर दिया और छत्तीसगढ़ को मंदी के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा के मंत्रियों संतरियों को इसका खामियाजा जनता सड़कों पर देगी। साथियों, समाचार संकेत न्यूज़ चैनल किसी भी राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू नहीं है। हमारा चैनल आम जनता के हितों के लिए सच्चाई के साथ खड़ा है। जिस प्रकार ओपी चौधरी ने जमीन खरीदी बिक्री को लेकर जो अनाप शनाप गाइडलाइन जारी की है, उसका समाचार संकेत न्यूज़ चैनल पुरजोर विरोध करता है और आम जनों के हितों के लिए और जमीन कारोबारियों के साथ उनके समर्थन में सच्चाई के साथ खड़ा है। साथियों, अगले समाचार में साय सरकार के भ्रष्टाचार के सच्चाई की साय खबरों का अतिशीघ्र प्रसारण होगा सच्चाई के साथ। तब तक के लिए संपादक किशोर गुप्ता का आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। साथियों, समाचार पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। साथ में हमारे हैं सह संपादक महादेव सिंह चंदेल। पुनः जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।